जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे चरणों में सारा संसार झुकता है और जो झुकता है उसे हर मुकाम मिलता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके एक बहुत ही ज़रूरी पूछे सवाल के ऊपर बात करूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। और नई संगत है जो अभी नए तरीके से जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों के दिमाग में सवाल आते होंगे, सभी नहीं पर काफ़ी संगत के दिमाग में आते होंगे। तो आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी खुशियाँ आप सभी की लाइफ में। और ये बात देखो बिल्कुल सच है, गुरु जी तेरे दरबार में जो भी झुकता है उसे हर मुकाम मिलता है। ठीक है, जो भी गुरु जी के आगे सर झुका लेगा ना एक बार सच्चे दिल से, उसे लाइफ में सक्सेस मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी। अब ऐसा नहीं कि सर झुका के भाई हम बैठ गए, हम कुछ भी नहीं कर रहे और हम वेट कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर गुरु जीज ब्लेसिंग्स कि अरे भाई कब पैसा आएगा, कब गाड़ी आएगी, कब क्या आएगा। नहीं, आपको अपना हार्ड वर्क करना है, आपको अपना 100% देना है, बट उसका जो रिजल्ट होगा ना वो बेहतर से बेहतरीन बनाना। बात तो देखो कितनी अच्छी बात है कि बेहतर से बेहतरीन बनाने का काम गुरु जी का है। आप सिर्फ मेहनत करो। अगर आपको नॉर्मल रिजल्ट मिलता ना आपकी मेहनत का, बट गुरुजी के सहारे से आपको नॉर्मल से कुछ स्पेशल मिलेगा। ये गुरुजी की वडियाई है, ये गुरुजी की स्पेशलिटी है। ठीक है, बट आपको मेहनत अपनी करनी है। तो हम सबको अपना काम करना है सच्चे दिल के साथ, एंड बाकी का जो काम है बेहतर से बेहतरीन देना वो गुरुजी अपने आप करेंगे। ठीक है, हमेशा मतलब वो कहते हैं ना, बड़ी एक अच्छी लाइन है कि सर नीवा मत ऊंची। हमेशा ऐसे ही रखना चाहिए अपने आप को, अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लो कि सर नीवा मत ऊंची, अपना सर झुका कर चलो। ऐसा नहीं कि शर्म से झुकाना, मतलब आप रिस्पेक्ट में आप सर झुका सको मंदिर में अपने गुरु के आगे, किसी बड़े इंसान के, मतलब बड़ा एल्डर जो आपसे बड़ा हो, रिस्पेक्टेड जो हो, रिस्पेक्ट दो सबको। अब ऐसे नहीं ऐसे गर्दन करके चलो, नहीं, आपके अंदर एक प्यार होना चाहिए। होता है सर नीवा मत ऊंची, और मतलब लोगों के लिए प्यार होना चाहिए आपके अंदर। और मत ऊंची मीन्स, और अपनी सोच अच्छी रखो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी बात है। अपनी सोच अच्छी रखो हमेशा। अपनी सोच अपने से ऊपर रखो कि आप किसी के लिए ऊंचा नीचा, अमीर गरीब आप डिफरेंस ना करो। ठीक है, क्योंकि आज तक गुरु जी ने भी कभी ऐसा नहीं करा कि ओहो तू मेरा जान पहचान वाला है, तू आ जा, मैं तो नहीं जानता, तू अभी बादशाह नहीं। मैं बताता हूँ, मैंने बड़ा प्यारा सत्संग सुना अभी थोड़े दिन पहले। उसमें बताया था कि क्या होता है ना कि बड़े मंदिर जो बहुत स्पेशल जगह है, बहुत ज़्यादा स्पेशल जगह है बड़ा मंदिर, गुरुजी ने किसके लिए बनाया बड़ा मंदिर? गुरुजी ने बड़ा मंदिर बनाया है अपनी संगत के लिए। गुरुजी ने थोड़ी बनाया कि ओ मैं बैठा हूँ वहाँ पर आओ, मतलब अपने लिए तो बनाया नहीं ना गुरुजी ने संगत के लिए बनाया है, सारी संगत के लिए। और जहाँ मैंने सत्संग में अभी सुना ना, तो वो यही बता रही थी आंटी कि हम जितनी सारी संगत है, अगर हम सब एक साथ मंदिर में जाए तो हम नहीं आ पाएंगे, मंदिर छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए संगत आएंगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, नई संगत को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, बट जब गुरुजी ह्यूमन फॉर्म में थे तब भी ऐसा था कि गुरुजी टाइम देते थे, तू तब आ, तू हफ्ते में महीने में एक बार, ताकि नई संगत आ सके, उनको जगह मिल सके। ठीक है, बड़े मंदिर में नई संगत जाती रहती है हमेशा, और दरवाजे खुले रहते हैं 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स मतलब टाइमिंग है मंदिर के, बट कोई भी जा सकता है वहाँ, कोई किसी को मना नहीं है। क्योंकि गुरुजी फैला के अपनी बाहें फैला के बैठे हुए हैं हमारे लिए कि भाई आओ, मैं लेकर आया हूँ। यहाँ तक भी हर किसी को गुरुजी लेकर आते हैं, कोई अपने आप नहीं जा सकता। और बड़े मंदिर के अंदर मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतनी सुप्रीम पावर है ना, पावर हाउस है बड़ा मंदिर। गुरुजी ने वहाँ बैठ के इतना तप किया है, इतना ध्यान लगाया है, वहाँ बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, बड़े मंदिर के हर एक जगह की एक अपनी स्टोरी है, अपनी एक कहानी है, अपनी एक स्पेशल एनर्जी है बड़े मंदिर में, बहुत ज़्यादा। और वही बात है कि देखो संगत
अब हम सत्संग में जाते हैं, हम सच में ऐसा होता है कि भाई जगह अपनी बना लेंगे परमानेंट कि ओ भाई बैठ गए हम तो सबसे पहले, नहीं। अगर आप जुड़ चुके हो तो नई संगत को बैठने का मौका दो, आप खड़े हो जाओ, सेवा करने लगो। हमारा तो मतलब ऐसे ही कि जाते हैं सिर्फ मत्था टेक के, तो एक शब्द या आधे शब्द में बैठते हैं जब लंगर प्रसाद या चाय प्रसाद कुछ करना होता है, उसके बाद अपनी सेवा में लग जाते हैं। तो जो सेवा नहीं कर पाता वो बैठो आराम से, कोई मना नहीं है, हर किसी को सेवा नहीं करनी। जिसको गुरुजी बुलाते हैं, करवानी होती है, गुरुजी उससे सेवा करवाते हैं, है ना। ये गुरुजी का अपना अपना तरीका है कि किससे मुझे किस तरीके से सेवा लेनी है, काम करवाना है, ठीक है। ये गुरुजी की अपनी प्लानिंग है, गुरुजी के अपने तरीके हैं ब्लेस्ड करने के। किसी को गुरुजी घर बैठे बैठे ब्लेस्ड करते हैं, किसी को गुरुजी मंदिर बुला के ब्लेस्ड करते हैं, किसी को गुरुजी सत्संग में हाजिरी लगवा कर ब्लेस्ड करते हैं कि आए और चले गए, किसी को गुरुजी सिर्फ बैठ के ध्यान लगाने से ब्लेस्ड करते हैं, और किसी को सेवा करके करवा के ब्लेस्ड करते हैं। तो ये सारे तरीके गुरुजी के हैं अपने, ठीक है। और बड़े मंदिर की अगर हम बात करें तो बड़े मंदिर के अंदर बहुत सारी पावर है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं बड़े मंदिर को लेके। और हाँ, बड़े मंदिर पे आता हूँ, बट उससे पहले हमेशा ध्यान रखना है कि सर नीवा मत ऊंची अपनी हमेशा रखो, और आपको लाइफ में ना सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलेगा। आपको गुरुजी आपके अंग संग रहेंगे कि मेरा बच्चा इतना अच्छा है। ये गुरुजी के ना वचन है, नॉर्मल बातें हैं, ये बहुत आसान बातें हैं जो हमें माननी चाहिए, और हमें इन पे इनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये एक सीधा रास्ता है, और इन चीज़ों को मानो, और गुरुजी हमेशा आपकी हेल्प करेंगे, आपके साथ रहेंगे। एंड मेरे पास ना एक क्वेश्चन आया था किसी का, वो दिल्ली से कोई नई संगत है, उन्होंने बोला हम नए जुड़े हैं अभी गुरुजी के साथ। तो मंदिर जब वो गए तो उन्होंने देखा गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, जो उसके पीछे गुरु नानक जी का स्वरूप क्यों है, गुरुजी का स्वरूप क्यों नहीं है। तो आते होंगे काफ़ी संगत के माइंड में क्वेश्चन, जो गुरु नानक को मानते हैं वो बोलते होंगे कि यहाँ शिव जी क्यों है, जो शिव जी को मानते हैं वो बोलते होंगे यहाँ गुरु नानक क्यों है, ठीक है। आनी नहीं चाहिए ये बात दिमाग में, बट अगर आती है तो इन चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ना, हमें पता होना चाहिए रीज़न। देखो, गुरु नानक बहुत बड़ी पावर है अपने आप में, और महाशिव शिव जी बहुत बड़ी पावर है, दे बोथ आर बहुत बड़ी एक अपनी इनके पास सुप्रीम पावर है, ठीक है। अब यहाँ देखो दो तरीके हैं, शिव जी को हर कोई मानता है और गुरु नानक जी को हर कोई मानता है, मतलब जो पंजाबी है, सरदार है, इनफैक्ट सभी मानते हैं, ठीक है। सभी गुरु नानक को, शिव जी को मानते हैं। अब मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमें गुरु जी दिखते हैं, साथ में गुरु नानक दिखते हैं, शिव जी दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी पावर गुरु नानक जी, एक बहुत बड़ी पावर हमारे शिव जी भोले भंडारी, जो पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं, महाकाल, इन दोनों का ही आधा आधा रूप है हमारे शिव जी, ठीक है। सत्संग में जो तरीके हैं, जो रूल्स हैं, वो गुरुद्वारे से मैच होते हैं, ठीक है। और हमारा जो मंत्र जाप है, जो गुरु जी ने दिया, किसी ने नहीं बनाया, वो गुरु जी ने खुद हमें दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, उसमें शिव जी का नाम आ रहा है। तो गुरु जी ना एक दो शक्तियों की एक गुरुजी बने हुए हैं, शिव जी और गुरु नानक जी। तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपके दिमाग में ऐसी बात आई है तो ठीक है, बट इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना कि गुरु नानक क्यों है, गुरु जी क्यों नहीं है। ये एक ही है, एक ही पावर है। और गुरु के वचन ही तो हमारे, अब देखो क्या चलता है। अब मैं आपको बहुत एक स्पेशल बात है जो सत्संग में हमारे होती है गुरु जी के, कि जब सत्संग शुरू होता है तो हमारे एक ओंकार चलेगा, आनंद साहिब जी का पाठ चलेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं शायद। और साथ में जब गुरु जी ह्यूमन फॉर्म में बैठते थे, तो जब मतलब पूरी संगत बैठती थी, तब की बात बता रहा हूँ मैं। और स्टिल अभी भी यही रूल फॉलो करते हैं। और मैं सभी को यही बोलता हूँ कि अपनी प्लेलिस्ट में शब्द व्याख्या ज़रूर डालो, ज़रूर डालो। गुरुजी क्या करते थे पहले ना, कि शब्द व्याख्या जो 30 मिनट की होती है, कम से कम 30 मिनट की होती है, उसमें व्याख्या होती है, कहानी होती है, उसके थ्रू सब कुछ बताते हैं, ठीक है।
गुरुजी वही चलवाते थे और 2-2 घंटे तक सिर्फ वही चलती थी। बाद में आरती होती थी शिव जी की। तो यहाँ गुरु नानक जी का भी रोल है बहुत अहम, और शिव जी की आरती होती थी, शिव जी का भी एक बहुत अहम रोल है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में हमारे गुरुजी प्यारे से, ठीक है भाई, हम तो कोई डिफरेंस नहीं देखते, हमें उनमें गुरुजी दिखते हैं, हमें शिव जी दिखते हैं, और साथ में गुरु नानक जी भी दिखते हैं। तो वो आप जिस नज़रिए से आप देखो ना, आपको उस नज़रिए से दर्शन भी देते हैं गुरुजी। कभी आपको भगवान कृष्ण नज़र आएंगे, कभी माता नज़र आएंगी। नवरात्रों में ऐसे हुआ था, गुरुजी ने सत्संग मैंने सुनाया हुआ है आप लोगों को। तो इन चीज़ों में कभी डिफरेंस ना करो तो ही बेहतर होगा, मेरा ये सजेशन है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिसको मानना ना मानना, कोई किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मेरे पॉइंट्स थे, मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, थॉट्स थे, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं हमेशा की तरह। तो हमेशा याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, सॉरी बीच में रुक गया, मेरे को ज़्यादा बात नहीं करी जा रही है। अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं वन शॉट वीडियो ही बनाऊँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरे को कोल्ड हो गया, दोबारा ज़ुकाम है, गला ख़राब है, तो ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये बात यहीं अभी मैं ख़त्म करता हूँ। अभी एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि आप प्रेग्नेंट लेडी बड़े मंदिर जा सकती हैं या नहीं। तो देखो, वहमों से हमें दूर रहना है हमेशा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जैसे कोई भी फंक्शन होते हैं बड़े मंदिर में, स्पेशल ओकेशन होती है, तब तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि बच्चे और बूढ़े ना आए, है ना। ये नॉर्मल बात है। जो मंदिर जा चुके हैं पहली बार या हमेशा जाते हैं गुरुजी के बर्थडे पे या कोई भी फंक्शन या कुछ भी फेस्टिवल होता है, तो उन्हें पता है कि क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से, मतलब रश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा संगत कहाँ कहाँ से आती है गुरुजी के दर्शन करने के लिए। और मतलब नॉर्मल बात है कि अगर एजेड लोग या बच्चे या फिर प्रेग्नेंट लेडी अगर आएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, धक्का लग सकता है, उनके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। और वैसे अगर आप सोच रहे हो कि क्या जाना चाहिए मंदिर में अपने अलग रिचुअल्स के हिसाब से, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, जा सकते हो, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, ठीक है। अगर मंदिर खाली है, अगर रश नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप जाओ दर्शन करने के लिए। गुरुजी ने मतलब ऐसा कभी सुना तो नहीं कि गुरुजी ने मना करा। गुरुजी बल्कि अंदर से बेबी को साथ में ब्लेस्ड करेंगे। होता था काफ़ी संगत जाते थे दर्शन करने, गुरुजी बताते थे कि भाई बच्चा ऐसे है, इसको ऐसे ब्लेस्ड कर दिया, वैसे कर दिया। तो ऐसा कोई वहमों में नहीं पड़ना कि वो मंदिर जाए ना जाए। हाँ, बट अपना ध्यान रख के अपनी केयर के साथ बेबी का भी ध्यान रखना है कि धक्का ना लगे, भीड़ ज़्यादा ना हो, संगत का ज़्यादा रश ना हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। अगर जाना है तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को नहीं रोकता, ठीक है। यही बात है। और वहमों से ना हमें दूर रहना है, बिल्कुल वहमों से दूर रहो। गुरुजी से कुछ नहीं छुपा सकते, कुछ नहीं छुपा, तो बिल्कुल इन सब चीज़ों में ध्यान मत दो, सिर्फ गुरुजी का नाम लो। और आप अपनी पूजा कर रहे हो, साथ में करो, जिसको भी आपको पूजा करनी है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गुरुजी की एक अपनी स्पेशल जगह है ना हम सभी की लाइफ में। गुरुजी से एक्सपेक्टेशंस है हमें, तो सर हम अपने हर जगह झुकाते हैं, ये हमारे संस्कार हैं, हमारे एक अच्छी आदत है कि हमारे सर हर जगह झुक जाते हैं, प्यार में, रिस्पेक्ट में। बट एक जो एक्सपेक्टेशन है ना, एक चाहत कि हाँ गुरुजी हमें आप ही दोगे, ठीक है, आपको देना है, आपने संभाला है, आप संभालोगे और संभालते रहोगे हमेशा। तो हमें जो भी देना है वो गुरुजी देंगे, अगर हम गुरुजी से एक्सपेक्टेशन रखेंगे। और एक्सपेक्टेशन रखने के लिए भी कुछ एफर्ट्स करने होते हैं, आपको प्यार करना पड़ेगा, गुरुजी का दिल जीतना पड़ेगा। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमेशा ध्यान रखो। और वो था ना कि जो सर झुकाता है उसको हर मुकाम मिलता है। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कर्म कर, फल दी चिंता ना कर। तो टेंशन ना लो कि क्या होगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। जब भी मिलेगा ना अच्छा ही मिलेगा। जब गुरुजी की अपनी प्लानिंग से, अपने टाइम के साथ जब गुरुजी देते हैं ना, तो हमारी आंखें फट जाती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन से भी परे चीज़ें देते हैं गुरुजी। होता है ना कि हाँ भाई 50,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, गुरुजी 5 लाख का फ़ायदा करवा देते हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। गुरुजी एक्सपेक्टेशन से परे चीज़ें देते हैं कई बार क्या, हमेशा ही ऐसा होता है। तो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, राइट समय का, राइट वक्त का, सही वक्त का वेट करो। और जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी, इच्छा होगी, जब वो देंगे तो
बहुत देंगे, खूब देंगे और बहुत खुशियों के साथ देंगे। ठीक है, बस गुरुजी से यही अरदास करो। ये फेस्टिवल है, दिवाली अब आ रही है, तो गुरुजी बस अंग संग रहना और सरबत दा भला करो, सबके घर दिवाली बनवाओ, बड़ी हेल्दी खुशियों वाली दिवाली। अच्छे खाने पहनने वाली अगर दिवाली ना भी हो तब भी आप अपनी फैमिली के साथ अगर बैठे हो हेल्दी तरीके से, सारे खुशी से बैठे हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। तो बस गुरुजी का शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो। सो विश यू वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, हमेशा खुश रहो और गुरुजी आपको ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखे, हम सभी को जोड़े रखे, अपने अंग संग, हमारे अंग संग रहे, है ना। तो बस यही अरदास है गुरुजी से, सरबत का भला करो, सबदा कल्याण करो गुरुजी, चरणी लाओ सानू बख्शो, असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो। मतलब असी किते पाप बतेरे गुरुजी सानू बख्शो। सानू नहीं पता असी की गलतियां करिया हुई ने, सानू नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, है ना। सानू अपनी गलती के बारे च नहीं पता। सो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ माड़े कर्म किते, है ना। सो बस गुरु जी माफ़ करो गलती, और बस शुक्राना इतना हमें इतना खुशियाँ दो कि बस हम शुक्राना करते रहे, है ना। शुक्राने के लिए भी खुशियाँ चाहिए लाइफ में, तो छोटी छोटी खुशियों को देखो और वो छोटी बड़ी होनियाँ गुरु जी ने देखो। और जो भी कुछ हो रहा है तो सोचो कि हाँ ये गुरु जी ने करा है, जो भी नहीं हुआ तो भी सोचो कि भाई ये अच्छा नहीं था, शायद इसलिए नहीं हुआ, उसके लिए भी शुक्राना करो। ठीक है, ये सारा कुछ गुरु जी के ऊपर आप सरेंडर कर दो अपने आप को, और खूब खुश रहो, खूब अच्छे से सारे फेस्टिवल्स बनाओ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। और कुछ भी क्वेश्चन हो गुरुजी से रिलेटेड आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो किसी भी वीडियो पे। मैं हमेशा की तरह आपकी वीडियो के थ्रू आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, मुझसे बोला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आपके पूछे गए किसी लकी और प्यारे से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।